नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र साहू और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 लाइव। अभी हम खड़े हैं ग्राम रिजदा में, जो कि बिलासपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ की खास बात यह है कि होली के दिन यहाँ निःशुल्क मिर्गी का दवा दिया जाता है। और इस जगह की मान्यता यह है कि जितने लोगों को यहाँ दवा दिया गया है, वहाँ 80 से 90% लोग मरीज़ ठीक हुए हैं। और इस दिन लगभग 20 से 25 हज़ार लोग आते हैं और यहाँ उनके रहने के लिए और खाने की सभी ज़रूरत की चीज़ यहाँ व्यवस्था किया जाता है। और अभी हम मेन रोड में खड़े हैं। आइए हम आपको उस जगह पर लेकर चलेंगे और अब हम आपको उस जगह की तैयारी दिखाएंगे और यहाँ के जितने भी व्यवस्थापक उनसे भी हम चर्चा करेंगे। ये वही रास्ता है जहाँ से आपको होकर उस स्थान पर पहुँचना है जहाँ पर मिर्गी का दवा दिया जाता है। और होली के दिन इसका ख़ास महत्व रहता है। बताया जा रहा है कि ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और यह दवा सिर्फ होली के दिन ही दिया जाता है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है। और आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ एक खोज के तहत हम आपको ऐसे ऐसे जगह में ले जाते हैं और ऐसे ऐसे चीज़ों से रूबरू कराते हैं जो कि सुनने में देखने में अविश्वसनीय रहता है। और आज इसी कड़ी में हम पहुँचे हैं ग्राम रिजदा, जो कि स्टार्टिंग में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि बिलासपुर से 22-23 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव स्थित है। और इस दवा की परंपरा की बात करें, होली पर्व के अवसर पर दिया जाता है। और ख़ास बात यह है कि एक परिवार के सदस्यों के द्वारा ही यह दवा को दिया जाता है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी कई वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी अभी तक चलते आ रहा है। और इस होली के पर्व के दिन जो मिर्गी के मरीज होते हैं और उनके जितने भी संबंधी होते हैं वह यहाँ पर आते हैं और उनके यहाँ रहने के लिए, खाने के लिए सभी जो दैनिक ज़रूरत है उन सब का विशेष यहाँ व्यवस्था किया जाता है। होली के पर्व के दिन 15 से 20 हज़ार की संख्या में लोग यहाँ आते हैं और आस्था और विश्वास के साथ आते हैं और इस दवा को ग्रहण करते हैं। और कहा भी जा रहा है कि 80 से 90% लोगों को इस दवा का असर दिखा है और वह स्वस्थ लाभ उनको मिला है। देखिए यहाँ जेसीबी से काम चालू हो रहे, क्योंकि 8 तारीख को होली का पर्व है और उसी दिन बहुत ही बड़े लेवल में यहाँ दवाई का वितरण किया जाना है। और देखिए यहाँ जेसीबी से काम चल रहा है और यहाँ परिवार के लोग भी मौजूद हैं। जैसे कि प्रारंभ में मैं बात कर रहा था कि एक परिवार के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी मिर्गी का दवा दिया जा रहा है और ये परिवार के सदस्य हमारे सामने मौजूद हैं। उनसे हम इस मिर्गी की दवा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, सबसे पहले आपका नाम क्या है? सुनील सिंह चंदन। अच्छा, जैसे कि ग्राम रिजदा में बताया जा रहा है कि होली पर्व के दिन मिर्गी का दवा दिया जाता है, तो हम आपसे सीधा जानना चाहेंगे कि होली के दिन ही क्यों इस दवाई का वितरण किया जाता है? ये हमारे पिताजी देते आ रहे थे होली के दिन। अच्छा। से ही बने, और क्यों इसका वही उत्तर दे सकते थे। अच्छा। मैं वही आपको बतलाया हूँ, क्योंकि मैं बोलूँगा वो झूठ हो जाएगा। अच्छा, हम ये बताइए कि अभी जो दवाई देने का जो परंपरा है, कब से कितने पीढ़ी से चलते आ रहा है? ये 2-3 पीढ़ी हो गया समझिए। अच्छा। और 45-46 साल से मैंने दिया जा रही है दवा। अच्छा, दिमाग में कैसे आया कि लोगों को मिर्गी का दवा देना चाहिए ताकि उन्हें सीधा लाभ मिल सके? अब वो मैंने जो दवा देने वाली बात, मैंने पिताजी को कहीं से भी मैंने कुछ भी जानकारी मिली होगी। अच्छा, दवा मिली होगी। काफ़ी मैंने उस टाइम मैंने दुखित थे। अच्छा। जिनसे भी उनको प्राप्त हुई सिद्धि या दवा वा, जहाँ से वो उस हिसाब से अच्छा हो जाए करके मैंने देते आ रहे थे। अच्छा। अगर हम भीड़ की बात करें तो वैसे बताया जा रहा है काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, तो उनके लिए रहने के लिए क्या क्या व्यवस्था की जा रही है यहाँ? रहने के लिए व्यवस्था हमारे तरफ से रहता है, टेंट वगैरह लगा करके कुछ घर वगैरह। अच्छा। जहाँ रुका जा सके, और खाने पीने की व्यवस्था हम लोग खुद करते हैं। अच्छा। ये जितने भी व्यवस्था है आप लोगों के द्वारा ही किया जाता है? हमारे द्वारा ही किया जाता है। किसी से कोई शुल्क नहीं, ना पेशेंट से, ना उनके साथ आए किसी से कोई नहीं, ना खाने पीने का, ना रहने का कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, जैसे कि मिर्गी का दवा तो यहाँ वितरण किया जाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी है क्या जो रोगी है उन्हें ही आना पड़ेगा कि उनके परिवार वाले भी आकर ले जा सकते हैं? नहीं, जो रोगी है उनको ही आना है। अच्छा। और उन्हीं को फ़ायदा माने यहाँ शूट करना है। यहाँ जो होलिका जो दहन होती है। अच्छा। वहीं पर ये दवा दिया जाता है। अच्छा, हम ये बताइए इस बार कितने का अनुमान है कि कितने संख्या में लोग यहाँ आ सकते हैं? परफेक्ट बतलाना तो गलत हो जाए, लेकिन कम से कम 20-25 हज़ार माने
अंदाज़ा। अच्छा, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें और अभी की बात करें तो जब आपके परिवार के द्वारा प्रारंभ किया गया था इस दवाई वितरण को, उस समय कितने लोग आते थे और अभी कितने लोगों का इजाफा हुआ है? उस टाइम तो माने 5, 10, 20, 50, 100 ऐसे होते होते माने अभी अब आते आते करीब 15,000 के आसपास अच्छा, भीड़ हो जाती है। अब दवा जितने लेते हैं, किसी को दवाई लेने तो सिर्फ होली के दिन ही लेने की और आगे पीछे ले सकते हैं आकर? नहीं, दवा होली के दिन ही होलिका दहन के पास ही मिलना है। अच्छा, बहुत ज़रूरी हो गया तो वही पंचमी जो आता है, रंग पंचमी, अच्छा, उसमें माने किया जाता है। कितने दूर से और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? करीब ऑल इंडिया से आते हैं। ऑल इंडिया और विदेश से भी यहाँ आए हुए हैं और हर साल माने आते हैं अभी। अच्छा, अगर विदेश की बात करें तो कितने संख्या में विदेश से लोग पहुँचते हैं? वो ऐसे माने 20-25। अच्छा, जो सुन लिए, रहने वाले तो यहीं के हैं, माने प्योर विदेश नहीं है। अच्छा, सुनने के बाद यहीं से आते हैं। अच्छा, अच्छा, लेकिन यहाँ पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, माने पूरी हर स्टेट से माने करीब अच्छा, अच्छा। आते हैं यहाँ। अगर हम व्यवस्था की बात करें तो इतने क्राउड में व्यवस्था करना आपके लिए कैसे पॉसिबल हो पाता होगा? अब वो सब होता है ऊपर वाले की कृपा से, जो बोल दिए हैं। और यहाँ जो दवाई दिया जाता है उसका खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ से लोग तो आते हैं, छत्तीसगढ़ के हर कोने से लोग आते हैं, लेकिन इसके अलावा भारत के कोने कोने से अलग अलग राज्य से लोग आते हैं और इसके अलावा विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं और इस दवाई का लाभ लेते हैं। बताया जा रहा है कि हर वर्ष 20 से 25 की संख्या में विदेश से लोग आते हैं और यहाँ रहते हैं और इस उचित अवसर का लाभ लेते हैं।